मित्रों नमस्कार। साइकिक हैंड पामेस्ट्री में आपका स्वागत है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा साइकिक हैंड में हैंड के प्रकार के बारे में देखा, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बारे में देखा। अब इस रीडिंग में हम लोग मिडिल फिंगर से शुरू करेंगे। बहुत सारे दाम का 25 का 20 का 30 साइकिक हैंड फुल पामेस्ट्री पार्ट 2। तो मित्रों आपने पिछले वीडियो में रीडिंग में देखा होगा कि ये जो स्मॉल फिंगर है इनकी छोटी है, क्योंकि आदर्श फिंगर अनामिका उंगली के प्रथम पूर्वे तक जानी ही चाहिए, कम जा रही है, तो इससे कम्युनिकेशन पावर में कमी होती है। मिडिल फिंगर का झुकाव इनका आप देखो तो अनामिका फिंगर का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति चिंतन प्रधान हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करके वो समाज और देश में अपना नाम कमाने में सक्षम होता है। ये सब आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं। प्रिय मित्रों, मध्यमा उंगली के बारे में आप देखिए तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका कर्व जो है अनामिका उंगली की तरफ है। मित्रों, जब अनामिका उंगली की तरफ आपकी मध्यमा उंगली झुकती है, ये शनि की उंगली है, तो व्यक्ति जो है भाग्य पे भरोसा करने वाला हो जाता है, भाग्यवादी मनुष्य हो जाता है। और ऐसे मनुष्यों को संगीत कला आदि में भी रुचि होती है, सामान्यतः रुचि होती है। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि जब ये सिरा वर्गाकार होता है, शायद इनका भी वर्गाकार सिरा ही है, तो वर्गाकार सिरा वाले जो उंगलियां होती हैं जिनका मध्यमा उंगली वर्गाकार होता है, ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते देखे गए हैं और जीवन में उत्तरदायित्वपूर्ण यानी उच्च पदों पर आसीन होते भी देखे गए हैं। और माना जाता है ये उंगली लंबी और चपटी हो तो ऐसे लोग जो हैं इनमें एक विशेष स्किल होती है, और उस विशेष स्किल में ये विशेष सफलता भी प्राप्त करते हैं। मध्यम उच्च स्तरीय सम्मान, ख्याति और प्रशंसा जो है इनकी मध्यमा उंगली दिखा रही है। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली के बारे में एक विशेष बात कही जाती है कि जब ये उंगली अनामिका उंगली से छोटी होती है, तर्जनी उंगली, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा जब होता है तो ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत चालाक होते हैं। चालाक व्यक्ति की उंगली अनामिका से, ये क्या है, अनामिका है, ये तर्जनी है, इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये छोटी है तो व्यक्ति चालाक ज़रूर होगा। और सबसे बड़ी क्वालिटी इनमें होती है कि ये अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। आप इन्हें स्वार्थी, खुदगर, जो चालाक जो समझना चाहो समझ लो, लेकिन ये अपने काम निकालने के लिए सारा काम करते हैं। लेकिन माना जाता है अगर ये उंगली वर्गाकार हो यहाँ से तो ऐसे व्यक्ति सच्चरित हो जाते हैं, उदार प्रवृत्ति के हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इनके अंगूठे की प्रकृति देखा जाए तो मुझे लचकदार अंगूठा दिखाई दे रहा है। और जब लचकदार अंगूठा होता है किसी का तो ऐसे जातक विनम्र और शांत स्वभाव के पाए गए हैं। लड़ाई झगड़ा करना इनको पसंद नहीं होता है, कोमल हृदय के होते हैं ये, और उदार प्रवृत्ति के होने के कारण ये समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। और इन्हें ऐश्वर्यशाली जीवन पसंद है, राजाओं जैसा, विलासी जीवन भी कह सकते हो आप, इनको पसंद होता है। और कभी कभी देखा गया है ऐसे लोग अपने मन व इच्छा की संतुष्टि के लिए पैसे रुपए की परवाह नहीं करते हैं। और ये भी माना जाता है लचकदार अंगूठे वाले लोग जो होते हैं ये एक दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे लोग विकसित और मानसिक बौद्धिक शक्ति वाले लोग होते हैं, तो ये मिलनसार और व्यवहारिक होते देखे गए हैं। तो इस तरह से इनका अंगूठे तक की रीडिंग भैया समाप्त हुई। अब हम चलते हैं पर्वतों के बारे में देखते हैं।
प्रिय मित्रों, आइए इनका सबसे पहला माउंट गुरु माउंट जो है, जिसे जुपिटर माउंट कहा जाता है, जुपिटर माउंट की बात करते हैं, गुरु पर्वत पे की बात करते हैं। तो गुरु पर्वत पे एक रेखा यहाँ से निकली है, ये व्यवसाय की रेखा होती है, और ये कि शनि की रेखा यहाँ पे गुरु पे आई है, शनि गुरु का मिलन करा रही है। ये नौकरी करना चाहे नौकरी आराम से इनको मिल जाएगी। गुरु इनका थोड़ा बहुत रेमेडीज करने लायक है। इन्हें अपने नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी मिला के नहाना चाहिए, और गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप अगर कर लेते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 40 दिन का पारण कर लेते हैं, ये जाप कर लेते हैं, तो ये गुरु अतिशय शुभ हो जाएगा। वैसे गुरु पर्वत इनका ऊंचा उठा हुआ है, उच्च है, और इनकी मनोअभिलाषा को पूरी कर रहा है। एक चीज़ और इनके गुरु पर्वत पे मुझे दिखाई दे रही है, इस तरह से एक वर्ग का साइन बन रहा है, जो जातक की 45 से 47 साल की उम्र में सभी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम होता है, ऐसा इनके गुरु पर्वत पे निशान दिख रहा है। और ये भाग्यशाली तो हैं भाई, क्योंकि ये देखो इनकी हृदय रेखा यहाँ पे गुरु पर्वत पे विष्णु चिन्ह बना रही है। तो विष्णु चिन्ह जब बनती है इस रेखा से, तो ऐसे लोगों की मनोकामना अंतोगत्ता पूरी ही हो जाती है, और इन भैया की भी पूरी हो जाएगी। इनके इस पे एक ये त्रिभुज टाइप की चिन्ह यहाँ बन रही है, अतिशय भाग्यशाली चिन्ह होता है। ऐसे लोग चाहें तो तंत्र मंत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी थोड़ी बहुत रुचि भी होती है इसमें। प्रिय मित्रों, इनकी शनि पर्वत की रीडिंग देखिए, तो इनका शनि पर्वत यहाँ गुरु पर्वत की तरफ थोड़ा दबा हुआ है। तो अगर ये अपना थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, गुरु लोगों का सम्मान करते हैं, बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि इनका शनि पर्वत शुभ ना हो जाए, शुभ हो जाएगा। वैसे इनका शनि पर्वत देख के एक सलाह दी जा सकती है, इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को थोड़ा दर्शन पूजन करना चाहिए, तो ये शनि शुभ हो जाएगा। शनि रेखा थोड़ा हल्की है इनकी, भाग्य रेखा इसको कहा जाता है, लक लाइन इसी को कहते हैं। तो लक लाइन बनी है तो भाग्यशाली तो ये ऑलरेडी हो जाते हैं, लेकिन ये रेखा हल्की होने के कारण इनका भाग्योदय थोड़ा लेट से होगा। 36 साल की उम्र के बाद भाग्योदय दिखा रहा है। कहने मतलब अभी इनकी उम्र करीब 35 साल की है, तो ये अभी इनको 6 से 8 महीना तक संघर्ष करना पड़ सकता है। अरे मित्रों, इनकी सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत काफ़ी विकसित दिखाई दे रहा है। तो इनका नाम समाज में ज़रूर होगा, ऐश्वर्यशाली आदमी सूर्य पर्वत के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, और समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते होंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखें तो इनके सूर्य पर्वत पे एक तो मंगल से एक लाइन जा रही है, और एक लाइन इनकी इस तरह से आप देखो जो शनि पर्वत से मिलान हो रहा है। तो एक तरह से शनि सूर्य और सूर्य मंगल का मिलन हो रहा है। तो सफलता क्या होगी, संघर्ष के बाद ही मिलेगी, क्योंकि शनि के साथ सूर्य का मिलन होता है तो आदमी ऐश्वर्यशाली होता है। गवर्नमेंट जॉब की अगर चाह रखे तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, पॉलिटिक्स में सक्सेस चाहे तो वो भी मिल जाती है। लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो भैया जी से निवेदन है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहें, और अगर पॉलिटिक्स में रुचि है तो माणिक इनको पहन लेना चाहिए, नहीं तो कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनके शनि क्षेत्र को देख के मैंने रेमेडीज नहीं बताई थी। नीलम पहनना चाहें तो नीलम पहन सकते हैं, तो शनि इनका ठीक हो जाएगा। इन जातक का बुध पर्वत आप देखिए तो बुध पर्वत भी काफ़ी विकसित है, बहुत बड़ा बुध पर्वत दिखाई दे रहा है।
इतना बड़े बुद्ध पर्वत से आदमी ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, बहुत चालाक और होशियार हो जाता है ऐसा आदमी। ठीक है, व्यवसायिक बुद्धि वाला होता है। व्यवसाय करें, सफलता मिलेगी। मैं बताऊं आपको, एक दो व्यवसायिक रेखा भी इनके बुद्ध पर्वत पे बनी हुई है। तो ये अपनी लाइफ में कम से कम 2 व्यवसाय 3 व्यवसाय जरूर करेंगे। प्रिय मित्रों, वहीं बुद्ध पर्वत पे इनका देखिए तो करीब 1 2 3 संतान रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो 3 संतान होगी और शादी थोड़ा लेट उम्र में होना दिखाई दे रहा है, मध्य उम्र में होगी। और 1 2 3 4 अफेक्शन लाइन भी बनी हुई हैं। तो इनका 3 4 लोगों से कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन बनेगा। प्रिय मित्रों, इनके चंद्र पर्वत को देखिए तो चंद्र पर्वत पे यात्रा रेखाएं बहुत मजबूत बनी हुई हैं, ये देखिए। तो इनका जो भाग्योदय होगा कहीं ना कहीं यात्रा से होगा और इनका संबंध विदेशों तक होगा। अब देखना यह है कि इनका ये चंद्र पर्वत पे एक रेखा यहाँ से जा रही है, आप देख सकते हो। ये जीवन रेखा, भाग्य रेखा से निकल के यहाँ जा रही है। तो ये स्पष्ट करता है कि भाग्य वृद्धि भी इनकी यात्रा से होनी है। ठीक है, दौड़ धूप भाग से ही इनका भाग्योदय होगा। एक चीज़ इनकी हथेली में स्पष्ट दिख रही है, अगर ये उंगली यहाँ से ऐसे रेखा खींची जाए तो इतना ये जो क्षेत्र बाहर निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्रॉड बिजनेस माइंडेड को ये डिनोट करता है। ठीक है, बिजनेस में अति भाग्यशाली होना भी दिखाता है। इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो शुक्र पर्वत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो शुक्र पर्वत जब कमज़ोर होता है तो लग्जेरियसिटी में थोड़ा कमी आती है, लेकिन वहीं पे ये जो लग्जेरियस लाइन बनी हुई है, ये लाइन इनको लग्जेरियस लाइफ ज़रूर दे देगी। लेकिन यह माउंट दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो माउंट दबा हुआ है तो ऐसे लोगों को शुक्र की रेमेडीज करनी चाहिए। शुक्र के रेमेडीज में अगर आदमी स्फटिक की माला या स्फटिक का ब्रेसलेट पहन ले तो शुक्र मजबूत होता है। डायमंड की अंगूठी पहनने से भी शुक्र मजबूत होता है। और अगर भोलेनाथ को दूध का अभिषेक हर शुक्रवार को किया जाए तो भी शुक्र मजबूत ही होता है। और ये भी माना जाता है कि हर शुक्रवार को अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे दही की मालिश की जाए, ठीक है, तो भी शुक्र मजबूत होता है। तो आप लोगों ने देखा इनका शुक्र बहुत मजबूत नहीं है। इनको शुक्र पे काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो सुख में कमी इनको महसूस हो सकती है। प्रिय मित्रों, चिंता रेखाएं भी बहुत सारी इनकी बनी हुई हैं। ये चिंता रेखाएं कहलाती हैं भैया। ठीक है, तो चिंता रेखाएं जब इतनी ज़्यादा बनी होती हैं, ये बनी है करीब 35 साढ़े 36 साल तक ये चिंता रेखाएं बहुत ज़्यादा इनकी क्रॉस कर रही हैं। तो तब तक संघर्ष करना पड़ेगा इनको। प्रिय मित्रों, एक चीज़ और देखने वाली है, इनका शुरुआत में देखो जंजीरवत रेखाएं बन रही हैं। तो ये जंजीरवत रेखाएं शुरुआत में ये करीब इनकी बन रही है 19 साल तक जा रही है शायद। तो तब तक छोटे मोटे रोग जो हैं, या आप कह सकते हो आनुवंशिक रोग जातक को परेशान करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इनकी और दिख गई, विष्णु शिव रेखा भी यहाँ शायद दिख रही है। तो शिव जी की विशेष कृपा होगी और शिव रेखा भी आदमी की मनोकामनाएं अंतिम समय में ही पूरी कराती हैं। करीब 35-36 साल के बाद इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ देखने वाली चीज़ यह है कि इनकी जीवन रेखा थोड़ा छोटी है। तो ये रेखा 68 साल का जीवन दे रही है, अधिक जीवन नहीं दे रही है। तो इन बंधु को सलाह रहेगी कि ये अपना जो मनोकामना है वो थोड़ा जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को इनको जल्दी पूरा करना होगा। अब अगर आयु का इनका प्रेडिक्शन किया जाए कि आयु कितनी होगी, तो इसके लिए अन्य चिन्ह भी देखने होंगे। तो अन्य चिन्ह आइए हम देख लेते हैं।
प्रिय मित्रों, आयु का प्रिडिक्शन करने के लिए ये हृदय रेखा देखना ज़रूरी होता है। और हृदय रेखा की बात की जाए तो ये उंगली 25 साल की होती है। तो 25, 25, 50, 25, 75, तो 75 से ज़्यादा करीब 78 साल की आयु इनकी हृदय रेखा के द्वारा आ रही है। और इनकी जो जीवन रेखा है उसके द्वारा आयु मात्र 68 साल आ रही है। तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, तो 78 और 68 का एवरेज ये जाएगा करीब 70-72 साल तक। तो आयु इनकी कम है, थोड़ा सावधानी इनको रखनी होगी। मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ है इनकी हृदय रेखा की। आइए रीडिंग कर लेते हैं। तो हृदय रेखा की रीडिंग अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हृदय रेखा इनकी लास्ट में विष्णु साइन बना रही है। ठीक है, तो लास्ट में विष्णु साइन का सीधा मतलब है कि इनकी सारी आकांक्षाएं पूरी तो होंगी, लेकिन उत्तरार्ध में, उम्र के उत्तरार्ध में पूरी होंगी। मैं कह सकता हूँ 38 से 47 साल की उम्र में इस विष्णु चिन्ह के कारण इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो हृदय रेखा में 1, 2 योग का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, ये योग का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोगों को किसी खास पर्सन से गद्दारी मिलती है, यानी धोखा देता है, कोई खास पर्सन इनको धोखा देता है। ऐसे लोगों की दिल टूटने की संभावना बहुत अधिक तक रहती है जब इस तरह से योग का चिन्ह बनता है। तो इन भाई साहब का भी दिल कुछ लोगों ने तोड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि अस्पष्ट योग का चिन्ह बना हुआ है। 1, 2, 3 बना हुआ है। इनके दिल में घबराहट भी किसी न किसी कारण से ये महसूस करते रहे होंगे। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये सारी समस्याएं ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। प्रिय मित्रों, इनकी लक लाइन देख लेते हैं। इनकी लक लाइन 1, 2 और फिर ये इधर चली गई है शनि लाइन, और फिर ये आ रही है। तो इनकी शनि लाइन पे एक बड़ी चीज़ यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे भी मछली का चिन्ह देखा गया है इनका। तो इस तरह से क्योंकि ये राहु केतु पर्वत पे बन रहा है या शनि केतु पर्वत पे बन रहा है, तो अचानक इनकी मनोकामना पूरी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये जानना है कि लाइफ में इनका संघर्ष रहेगा। आप कह सकते हो सेल्फ मेड पर्सन जो होते हैं उनकी भाग्य रेखा ऐसी होती है, इनको अपना जीवन खुद बनाना होता है। आप देख सकते हो ये स्पष्ट फिश साइन बनी हुई है, और यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ भी स्पष्ट फिश साइन बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। तो ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हों तो गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे लोगों को मिलती हुई देखी गई है। तो भैया जी अगर ये तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और मान सम्मान तो पहले ही बहुत सारे चिन्ह इनमें बने हुए हैं जो इनको दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, आइए इनकी मस्तिष्क रेखा की रीडिंग करते हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो शुरुआत में काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी योग के चिन्ह बने हुए हैं। फिर यहाँ पे एक बार ब्रेक भी है। तो इनको ये ब्रेक हमें 28 साल 29 साल के आसपास दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति इनके जीवन में आई ज़रूर होगी। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ब्रेक हो रही लाइन। ठीक है, तो जब इस तरह से लाइन ब्रेक होती है किसी की, तो वहाँ से दिमाग के क्रैश होने की, माइंड के क्रैश होने की स्थिति होती है। तो ऐसा तभी होता है जब किसी का दिल टूटता है। भाई कई साइन मिल रहे हैं इनमें, दिल टूटने वाला साइन जो है कई मिल गया। ये मस्तिष्क रेखा में भी ये मिल गया। लेकिन आगे देखने वाली चीज़ ये है कि ये मस्तिष्क रेखा इनकी सुंदर चली जा रही है। इधर से कई रेखाएं, इधर से कई रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काटने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन कोई रेखा काट नहीं पा रही है। तो ये आगे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, 35-36 साल के बाद
इन ये खूब मजबूत हो जाएंगे और पैसा भी बनाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मित्रों, इनके राहु पर्वत की बात नहीं हुई थी। राहु पर्वत इनका काफ़ी चौड़ा है। इनके राहु पर्वत को देखकर ये कहा जा सकता है कि भाग्योदय इनका अचानक होगा। 37 साल की उम्र के बाद होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनको शेयर मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से या अन्य जो एक्सीडेंटल मनी जो देते हैं, इन माध्यमों से भी लाभ होना दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर राहु पर्वत है भाई। राहु पर्वत जब इतना सुंदर होता है तो आदमी अरबपति जरूर होता है। राहु पर्वत को और देखा जाए तो इनका देख लो, ये मनी ट्रायंगल बनते बनते रह गया है। ये रेखा बनते बनते रह गई है। तो जब मनी ट्रायंगल बनते बनते रह जाता है, आप देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मनी ट्रायंगल बनाने वाली जो इनकी रेखा है वो कहीं ना कहीं ये चलती है, ये और ये इस तरह से है, यानी अच्छे ढंग से बंद नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ वाली रेखा ये यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है। तो एक तो प्रिडिक्शन होता है, जब बड़े त्रिभुज में छोटा त्रिभुज बनता है तो आदमी अरबपति खरबपति होता है, महा ऐश्वर्यशाली होता है। तो एक चिन्ह तो इनका स्पष्ट मिल रहा है, दूसरे में थोड़ा कमी पाई जा रही है, रुक 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 के रेखा चल रही है। तो पैसा इनका आएगा, लेकिन पैसा खर्च भी होगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन केवल इसी एक मनी ट्रायंगल के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि ये अरबों तक की संपत्ति बनाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ये अपने बलबूते पे अपना कोई मकान खड़ा करेंगे, मकान दुकान यानी कोई कंस्ट्रक्शन ये इस उम्र में खड़ा करेंगे। ये हमें दिख रही है, करीब ये बनाएंगे इसको 42 साल के आसपास ये अपने किसी मकान दुकान बनाने की कल्पना पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, तो पैतृक संपत्ति हो सकती है इनके पास पहले से। प्रिय मित्रों, अगर इनकी पाम की रेखाओं को समराइज किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि इनकी हृदय रेखा भी शुरुआत में इनको दगा दे रही है, बाद में इनको ऐश्वर्य दे रही है विष्णु चिन्ह बना के। इनकी मस्तिष्क रेखा भी शुरुआत में इनको दगा दे रही है, परेशान कर रही है, और बाद में आप देखोगे ऐश्वर्यशाली हो जा रही है। और इनकी भाग्य रेखा भी कुछ ना कुछ परेशान कर रही है, वो फिर धीरे धीरे आर्थिक स्थिति इनके पास यानी पैसा रुपया आता होगा दिखा रही है। तो सारी रेखाएं इनकी 38 साल के करीब इनको धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देते हुए दिख रही है। अब देखना यह है कि कमी कहाँ है। इनके शुक्र में कमी है, शुक्र इनको ठीक करना होगा। गुरु में भी थोड़ा सा कमी है, गुरु भी थोड़ा ठीक करना होगा। शनि में भी कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है, यहाँ पे शनि भी ठीक करना होगा। राहु इनका ठीक है, चंद्र भी थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इनको शिव आराधना और हनुमान जी की भक्ति ज़रूरी है। वैसे शिव का इनको सेवा पानी हर हाल में करना चाहिए। हाँ, शिव की सेवा करने से इनका शुक्र मजबूत होगा और इनका ये राहु भी मजबूत होगा, चंद्र भी मजबूत होगा। प्रिय मित्रों, इनके मणिबंध रेखा को देखा जाए तो ये तीनों मणिबंध इनका बना हुआ है। और जब तीनों मणिबंध किसी जातक का बना होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी जिंदगी के जो चारों पुरुषार्थ होते हैं, इनको पूरा करने में ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। तो ये भैया जी भी जिनका हैंड रीडिंग चल रही है, ये अपने सारे पुरुषार्थ पूरे कर लेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये जितनी सुंदर जंजीर होनी चाहिए उतनी सुंदर बन नहीं रही। आप देखिए, ये यहाँ थोड़ा अधूरी भी है। तो ये जब तक ये पूरी नहीं हो रही है तब तक थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है। आप देखो,
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये 3 ब्रेसलेट भी नहीं होते हैं लोगों के हाथ में, इनके हाथ में 3 ब्रेसलेट बने तो हैं। तो अतिशय भाग्यशाली ये 3 ब्रेसलेट इनको बना रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय मित्रों, इनकी हैंड रीडिंग करीब करीब कंप्लीट होने वाली है। इनके कुछ सवाल हैं, आइए चलते हैं, उन सवालों को हम देखते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, देखिए इनका जो पहला सवाल आ रहा है वो है कि अभी इनकी उम्र 35 साल की है। ओके, इनके मासिक डिप्रेशन चल रहा है, कब तक ठीक होगा? आर्थिक प्रॉब्लम भी चल रही है, कब तक ठीक होगी? और इनकी आगे की लाइफ कैसी होगी? तो प्रिय मित्रों, आपने देखा कि इनकी रीडिंग करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है और आप ये जान लो इन्होंने जो जो पूछा है करीब करीब वो सारे सवाल पहले से ही कंफर्म हो चुके हैं। मानसिक डिप्रेशन देखो, चंद्र पे यहाँ पे शनि और इसका संयोग हो रहा है और चंद्र और इसका संयोग, इससे मानसिक डिप्रेशन होता है। तो इसका उपाय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शिव भक्ति, ओम नमः शिवाय का जाप और शिव का ध्यान मानसिक डिप्रेशन कम कर सकता है। उम्र इनकी 35 साल है, तो इनका डिप्रेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है। 6 से 8 महीना हो सकता है कि इनको और संघर्ष करना पड़े, उसके बाद ये एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। एक धनु रेखा इनकी हथेली में आप देख पा रहे होंगे, ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये धनु रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी बनी है ये धनु रेखा इनको ऐश्वर्य दिलाने में, कामयाबी दिलाने में ज़रूर मदद करेगी। प्रिय मित्रों, ये रीडिंग मैं कंप्लीट करता हूँ और कोई विशेष रीडिंग इसमें बाकी नहीं रह गई है। मंगल पर्वत के बारे में बताना बाकी रह गया है। तो मंगल पर्वत पे आप देख रहे हैं, मंगल पर्वत उच्च का है, क्रोधी स्वभाव होगा इनका, गुस्सा इनको आता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ शुभ चिन्ह भी बने हुए हैं, तो इनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये इनका मानसिक मंगल देख लेते हैं। इनका मानसिक मंगल भाई काफ़ी विकसित दिखाई दे रहा है। मानसिक मंगल बहुत विकसित है, माइंडेड आदमी है, ब्रॉड माइंडेड आदमी है, और ये अपने अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको ये हासिल ना कर सकें। प्रिय मित्रों, मैं अष्टो महेश पंडित भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि भैया जी की सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो, इनका मानसिक डिप्रेशन जल्दी कम हो, और मैं भैया जी से भी प्रार्थना करूँगा कि भोलेनाथ ही डिप्रेशन कम कर सकते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए लगातार, और सोने के पहले और जगने के बाद भी भोलेनाथ का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप करके सोएं, तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने में आप कामयाब होगे। शुक्र की रेमेडीज मैंने पहले बता रखी है, तो ना ज़्यादा कर पाना तो एक स्फटिक की माला ज़रूर खरीद के पहन लेना। तो ये रीडिंग कैसी लगी आपको कमेंट के द्वारा बताएं, और ये कंटेंट लोगों की भी हेल्प कर सके, इसके लिए इस कंटेंट को शेयर ज़रूर करें। सभी मित्रों को, सभी वीडियो देखने वालों को, इतनी देर मेरा साथ निभाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।